आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये अभिक्रिया आपके एल्किल हैलाइड में भी है, एरिल हैलाइड में भी है, फिनाल में भी है। लोगों को दिक्कत होता है कि कौन सा अभिक्रिया लिखें। जब एग्जाम में पूछा जाए बच्चों तो इसके साथ और अभिक्रियाएं होती है। जैसे आपका मान लीजिए हेलो एल्केन की और अभिक्रियाएं हैं तो आपको उसमें हेलो एल्केन वाला लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट। यदि मान लीजिए फिनाल वाले चैप्टर से है तो फिर आपको फिनाल का रिएक्शन लिखना है। अभी मैं यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों रिएक्शन करा देता हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है, ये हमेशा नोट करना। तो चलिए अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में हम बेंजीन से क्रिया कराते हैं। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराएंगे तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग सबको पता है। अब जैसे बच्चों ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसके साथ हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करा रहे हैं। देखिए CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड की क्रिया। और हमेशा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। मतलब 3 बार पूरे आपके बुक में 12th केमिस्ट्री में 3 बार आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 3 बार, 3 अभिक्रियाएं। तो तीनों जगह निर्जल AlCl3 लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक H निकलेगा, इस बेंजीन के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों तो वहाँ पे जा कर के आपका CH3 जुड़ जाता है तो ये बना लेता है टालुइन और HCl बाहर हो गया। बस सिंपल प्रोसेस है कि एल्किल हैलाइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं जिसे हम टालुइन के नाम से जानते हैं। और इसका नाम हो जाएगा, इधर आपका मेथिल है बच्चों तो मेथिल बेंजीन बना लिया। तो ये तो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया एल्किल हैलाइड का, ये एल्किल हैलाइड का। और इसी एल्किल हैलाइड को हम एरिल हैलाइड से करा दें। एल्काइलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना ही एल्काइलीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन के साथ एल्काइलीकरण हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराओ तो एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पे मैं करा देता हूं। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये बच्चों बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यदि आपके पास क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया एल्काइलीकरण मतलब एल्किल हैलाइड CH3Cl से करा दें तो ये जो है अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होगा। ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो मैं बता रहा हूं ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। तो इसमें बच्चों 2 भाग बनते हैं, इसका भी आप 2 का गुणा कर दो, 2 यहां पर। मैं बताता हूं कारण कैसे होता है। देखिएगा ये आपका बच्चों यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन रहने दो, इसके आर्थो पोजीशन पे जैसे यहां से H निकलेगा और CH3 जुड़ेगा तो यहां पे एक भाग CH3 जुड़ गया और कुछ भाग जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। पैरा पोजीशन का मतलब आपको समझा रहा हूं। देखिएगा ये आपका क्लोरीन है और इसके नीचे वाला भाग को बच्चों बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आपका जुड़ गया CH3। तो अर्थोक्लोरोटालुइन और ये पैराक्लोरोटालुइन, बाकी H निकलकर Cl के साथ HCl बाहर हो जाता है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहाँ पे आप पढ़ोगे? हेलो एरीन पर। ये जो अभिक्रिया है बच्चों वो हेलो एल्केन पर। हेलो एल्केन की क्रिया बेंजीन से करा दी तो टालुइन मिला। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड के लिए। एरिल हैलाइड यहाँ पर हमने लिया है, देख सकते हैं हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन लिया है, इसका हमने एल्काइलीकरण कराया है, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया है। तो एल्काइलीकरण मतलब एल्किल समूह जुड़ा है। तो अर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों अर्थोक्लोरोटालुइन है। ठीक है, टालुइन। और अगला है पैराक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों टालुइन। नाम भी जरूरी है ना। इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका नाम है एल्किल हैलाइड में आपका मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। समझ में आया? ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया
निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। और जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। वहीं पे जब हम क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन बनाता है। आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और 12th क्लास के केमिस्ट्री में आप 2 बार कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ते हो। एक तो आपका होता है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, या तो आपकी एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। दोनों में कार्बिल एमीन अभिक्रिया मिलता है और दोनों सेम है। अब जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। जैसे हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से करा दें तो भी कार्बिल एमीन कहलाएगा, या प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दें तो भी आपका बनेगा क्या बच्चों, कार्बिल एमीन। अब जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन से कराते हैं, C6H5NH2 इसे बोलते हैं एनिलीन या एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। क्षारीय माध्यम में KOH लेते हैं। अब KOH में कितना क्लोरीन है बच्चों, 3, तो 3 KOH लेना पड़ेगा क्योंकि पोटेशियम जो है क्लोरीन से क्रिया करता है। तो जब बच्चों क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराई जाती है एल्कोहली KOH विलयन के साथ, यानी KOH के साथ, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो C6H5 है तो C6H5 कर दोगे आप, सिंपल है। फिर बच्चों आपका N है तो आपका N हो जाएगा। आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, A आपका उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। प्लस में मैंने आपको कहा K है और यहाँ पे Cl है तो KCl बनाएगा। कितना KCl बच्चों, 3 क्लोरीन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बाकी क्या बनेगा सर, OH यहाँ से, H यहाँ से और यहाँ से, टोटल 3H यहाँ से, 1H यहाँ से, 4, 4, 2, 6H, तो H2O बनाएगा। 6H है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा बन गया बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कुछ है ही नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको चाहे तो कहो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है, या तो आप कह दो कि एमीन की रासायनिक अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा क्षारीय माध्यम के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही हम कार्बिल एमीन कहते हैं बच्चों, और इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन कह दिया गया। ये जो आपका आइसोसाइनाइड बना ना, यही हमारा कार्बिल एमीन है। इसी के कारण इसको हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। देखो ना यहाँ पर बोला भैया एमीन, तो एमीन की भी रासायनिक अभिक्रिया है। एरोमेटिक एमीन हमने लिया है, इसका नाम है बच्चों एनिलीन। एनिलीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्षारीय KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्रिया करा बच्चों तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनाया। यहां से आप 3 क्लोरीन 3 के, तो 3 KCl अलग हो गया, OH H तो H2 अलग हो गया। फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC होता है। यदि साइनाइड होता बच्चों तो CN होता, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, लेकिन आइसोसाइनाइड है। आपका 2 सहसंयोजी बंध और 1 उप सहसंयोजी बंध बना है, इसलिए आपका ये कार्बिल एमीन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये पूरी रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। आप लोग इसे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े हैं बच्चों, और एनिलीन की भी रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो आप इतना लिख दोगे, और इतना लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार से एक भी अंक कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फिलहाल बच्चों आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है कि जो मैं समझाता हूं तो आप उसको डीप में समझते हैं और आपको समझ में भी आता होगा। बच्चों आप लोगों को सीखना है रीमर टीमैन अभिक्रिया या रीमर टीमैन रिएक्शन। क्लास 12 केमिस्ट्री में इसे आप 2 बार पढ़ते हैं, एक तो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में और दूसरा क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में। क्षारीय माध्यम में क्रिया होता है, जब क्लोरोफॉर्म को हम फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, CHO समूह जुड़ जाता है सीधा, और कुछ भी नहीं है। चलिए फिनाल का पहचान क्या होता है,
तो बेंजीन रिंग है और उसमें यदि OH जुड़ जाए तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। सही है। जैसे मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है और उसमें OH जुड़ जाए तो आपका वो एल्कोहल है, लेकिन यदि यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? फिनाल। तो ये फिनाल की भी रासायनिक अभिक्रिया है, चूंकि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म की भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है, जैसा कि कार्बिलेमीन अभिक्रिया होता है बच्चों। जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्षारीय माध्यम में 3 NaOH लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि Na जब Cl के साथ क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, तो जब 3 NaOH लेंगे तो 3 Na 3 Cl को उठा कर ले जाएगा, तभी तो अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस बार क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये OH है तो OH रहने दो, और ये CH यहाँ पर H निकालता है और CH जुड़ जाता है, और सैलिसिल एल्डिहाइड है तो CHO पहचान बनाता है। अब बच्चों एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब 2H2O बनाएगा। पहले 3 NaCl तो आपका हो ही गया, और प्लस में बच्चों OH यहाँ से और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो 2H2O बना देता है। क्या बना देता है? 2H2O। हालांकि 3H यहाँ से, एक H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी H है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ बच्चों। आप लोग चाहो तो इसे ना लिखना। क्यों? क्योंकि मैं समझाने के लिए लिखा। क्योंकि यहाँ से आपका एक H, 3H यहाँ से, एक H यहाँ से, टोटल 4H, तो 2H2O बनाया। तो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो आप 100 करो चाहे 100 ना करो, मैं यहाँ से मिटा दिया, क्योंकि हर एक यहाँ पे कार्बन है जो आपके पास पांचों कार्बन के पास हाइड्रोजन है बच्चों। तो ये आपका कहला गया रीमर टीमैन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। कुछ मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया यदि आता है तो आपको इसी को लिखना है, इधर उधर कोई बात नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम फिनाल वाला लिखेंगे या आप क्लोरोफॉर्म वाला। दोनों सेम रिएक्शन है भाई, वहां पर फिनाल तो यहाँ पर भी तो फिनाल है। ये क्लोरोफॉर्म को हमने सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो आपका अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपका फिनाल है। ये क्या है? फिनाल है। यहाँ पर लिख दिया फिनाल। इसका नाम है अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आप लोग लिख लेना, ये आपका फिनाल है, ये अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड है। तो जब भी अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। अल्प मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया है तो इतना लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। आप लोगों को सीखना है बच्चों युग्मन अभिक्रिया, जिसे कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। फिनाल को डाइजोनियम क्लोराइड के साथ उपचार कराते हैं तो एक रंजक मिलता है जिसे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं। आपका बेंजीन रिंग है बच्चों और इसमें N2Cl है, तो ये आपका है डाइजोनियम लवण। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। N2 जो है वो पॉजिटिव के रूप में रहता है, Cl जो है निगेटिव के रूप में रहता है। इसकी क्रिया हम फिनाल से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों? फिनाल से। फिनाल का पहचान या सूत्र क्या है? ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके साथ यदि OH जुड़ा है तो ये आपका फिनाल कहला जाता है। किसके उपस्थिति में होता है क्रिया बच्चों? क्षार के उपस्थिति में। NaOH आपका क्षारीय माध्यम है, ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में होता है बच्चों। अब इसमें होगा कैसे? युग्मन का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे जुड़ जाना। यानी जो आपका ये डाइजोनियम लवण है, यानी डाइजोनियम क्लोराइड है और फिनाल पूरा का पूरा जुड़ जाए। देखो भाई यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन निकलेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पर ये बचेगा आपका, ये देखिए सिंपल है, बेंजीन रिंग बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 N बचेंगे,
क्या बचेंगे 2 N, ये आपका N हो गया, ये N हो गया। अब जब यहां से क्लोरीन निकल गया है तो ये बंध इसके साथ बनाएगा। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है, तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बंध बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन के साथ। और बाकी इसके आगे आपका OH जुड़ा ही है, तो OH जुड़ा ही है, चींटी भी आ गई देखने। चलो, अब इस नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता टोटल 3 होता बच्चों, तो एक इधर जुड़ा एक इधर, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। यही है आपका पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। क्या बच्चों? पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है कि फिनाल के युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त होता है पैरा हाइड्रॉक्सी। ये पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन है, इसे रंजक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम लवण या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी उपचार हम फिनाल के साथ कराते हैं क्षार के उपस्थिति में। तो जब आप पढ़ोगे बच्चों बेंजीन डाइजोनियम लवण, तो भी यही अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा, युग्मन अभिक्रिया। फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया भी है और डाइजोनियम लवण का भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दो जगह आप पढ़ते हो, यदि एक बार सीख लिए तो दोनों जगह बराबर काम करेगा। बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए मैं यहां पे डाउट क्लियर कर रहा हूं कि युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन आप फिनाल में भी पढ़ते हो बच्चों, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अर्थात बेंजीन डाइजोनियम लवण पर भी पढ़ते हो। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, तो हमने डाइजोनियम क्लोराइड का उपचार फिनाल के साथ कराया बच्चों, तो एक रंजक मिला पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ये सिंपल था, छोटा सा अभिक्रिया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। तो आप लोग तैयार कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। आज आपको सीखना है बच्चों कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ये जो कोल्बे अभिक्रिया होता है बच्चों, इससे बनने वाला उत्पाद होता है सैलिसिलिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पूछा गया कि कोल्बे अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है, तो आप लोग लिखोगे सैलिसिलिक अम्ल। कई बार पूछा गया है। 2 नंबर में सीधे पूछा जाता है कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए, कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए सीधा, या कि कभी 1 नंबर में दे देता है कोल्बे अभिक्रिया की समीकरण को लिखिए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाए, आपसे बनना चाहिए। मुख्य रूप से इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, उच्च ताप पर कराएं अभिक्रिया, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं सोडियम फिनाक्साइड की। सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जोड़ दिया जाए बच्चों, यहां पे OH, तो ये बनता है फिनाल। OH जोड़ने पर फिनाल, और H को हटा करके यदि हम सोडियम जोड़ दें तो ये बन जाता है सोडियम फिनाक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों? सोडियम फिनाक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं। गर्म कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो पहले तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। कैसे सोडियम सैलिसिलेट बनाता है? बिल्कुल सिंपल है रिएक्शन। आपका OH है तो OH रहने दीजिए, OH के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे ये O है बच्चों, यहां से H निकलेगा तो बनाएगा आपका OH, और यहां पे COO है तो जुड़ जाएगा COO, और सोडियम आकर के जुड़ेगा यहां पे, तो ये बना लिए सोडियम सैलिसिलेट। क्या बना बच्चों? सोडियम सैलिसिलेट। अगले स्टेप में ये रूपांतरित हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल में। सैलिसिलिक अम्ल बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सैलिसिलिक अम्ल कैसे? ये आपका बच्चों यहाँ पे OH है तो OH, कोई छेड़खानी नहीं, Na हट जाता है और यहां पर जुड़ जाता है H। ठीक है, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनाक्साइड को गर्म किया जाता है, तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है।
अब आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा बच्चों ये कैसे होता है। तो मान लीजिए अम्लीय माध्यम है, ये अम्लीय माध्यम पे यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो मान लीजिए HCl के साथ क्रिया करा दिए तो Cl जो है सोडियम को निकाल ले जाएगा और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इसका नाम है बच्चों आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल है, इसका ये आर्थो पोजीशन है, तो आप लोग इसे लिख सकते हो आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लिख लो सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, ये क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने आपको कहा कि बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो ये आपका बनता है फिनाल। फिनाल में से H हटाकर सोडियम जोड़ दो तो सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पहले तो ये बना सोडियम सैलिसिलेट, फिर ये सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम में नहीं लिखा गया है कि अम्ल पे, लेकिन ये अम्लीय माध्यम पे ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से Na हटेगा तो कोई ना कोई इसके लिए हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए भैया। तो जब अम्लीय माध्यम में कराते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ही ले लिए, तो जब HCl लिए तो Cl जो है सोडियम को हटा दिया, H आकर के यहाँ पे जुड़ गया। लेकिन बच्चों उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न, ये आपका आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना है, ये उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनाता है, यानी पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो यहां पर मैं उच्च ताप पर बात कर दूं कि उच्च ताप पर, तो यहां पर आप लिखो उच्च ताप पर। उच्च ताप पर नहीं, तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो पहले क्या बनेगा, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से यहां पर क्रिया होगी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तापमान ज़्यादा कर दिया गया है, तो सेम अब क्रिया होगी लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर OH हो जाएगा, H यहाँ का निकल कर जुड़ेगा और COONA यहाँ पे हो जाएगा, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। अम्लीय माध्यम में बच्चों ये आपका पैरा पोजीशन पर उत्पाद बनाता है, बस ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका OH रहने दो, यहाँ पर आपको हो जाएगा COOH। ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना दिया। क्या बच्चों, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो निम्न ताप पर आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है और उच्च ताप पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। ये आपका कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे रिएक्शन, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म करते हैं तो कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ने की कोशिश करता है। देखो ना, COOH अंत में जुड़ गया है तो ये कार्बोक्सीकरण कहलाया। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह अंत में जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। भाई COO आप देख रहे हैं तो कार्बोक्सिक समूह, कार्बोक्सी समूह जुड़ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया आप लोगों से बन जाना चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जैसा मैंने बताया बच्चों ऐसे लिख देना, बराबर नंबर मिल जाएगा। आप लोग सीखने वाले हो बच्चों गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया हम फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ते हैं और एल्डिहाइड के बनाने की विधि में भी पढ़ते हैं। डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम गाटरमान अभिक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं और फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको पहले ये बताएंगे कि अभिक्रिया को कितना लिखना है एग्जाम में, और उसके क्रिया विधि को भी हम समझा देंगे बच्चों। फिलहाल अभी आपको इतना यहाँ पे समझना है कि अभिक्रिया को लिखना कितना है। ये जो गाटरमान अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में होता है। फिनाल की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं। देखो फिनाल है बच्चों, देखिए एक तो फिनाल की क्रिया हम कराएंगे और दूसरा बेंजीन, दोनों अभिक्रिया अभी यहाँ पे ही करा दूंगा क्योंकि आपके दो अलग अलग चैप्टर में, ये फिनाल वाले चैप्टर का है जो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ रहे हो, और जब आप बेंजल्डिहाइड बनाओगे वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर का रहेगा। तो यहां पर देखो बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है। इसकी जो क्रिया है HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं, किससे, HCN और
HCl के मिश्रण से कराते हैं। किसके उपस्थिति में बच्चों? तो आपका निर्जल AlCl3 रहेगा। तो यहां पर आपको लिख देना है कि निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। अब इसके आर्थो पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पे मैं आपसे कहूं कि ये बेंजीन रिंग है और अब ये OH है तो आपका ये फिनाल है, लेकिन इसका आर्थो पोजीशन ये, यहां पे आपका एल्डिहाइड जुड़ गया और जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया तो ये अब एल्डिहाइड, ये आपका एल्कोहल नहीं कहलाया बल्कि अब इसका आर्थो ये कहलाया, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी। इसके, क्योंकि जब हम OH की बात करें और CHO की बात करें तो बारीता क्रम में CHO पहले आता है, इसलिए इसका आर्थो अब ये कहलाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड ये बन गया। अभी हम सिंपल, यदि एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखना है। इसकी क्रिया विधि को भी हम समझा देंगे। इसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड भी है बच्चों। क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो आप लोग पढ़ेंगे या कि पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज अभी समझ भी लेंगे कि भाई हम डायरेक्ट बेंजीन से यदि क्रिया कराएं बच्चों, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, यानी OH हटा दो तो आपका बेंजीन है, कुछ है ही नहीं है, OH हटा दो तो आपका बेंजीन है, और HCN और HCl का मिश्रण ही ले रहे हैं, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही अब क्रिया हो रही है, तो डायरेक्ट सीधा इसमें आपका CHO जुड़ गया। यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH नहीं है। ये जो अभिक्रिया हो रही बच्चों AlCl3 के उपस्थिति पे ही अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं। बाकी फिलहाल इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गाटरमान अभिक्रिया में क्या लिखना है, कि जैसे आप चाहे इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो। हम यदि यहां पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया इसके मिश्रण से कराई जाती है, तो आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। अब यदि इसको ना लिख करके इसके लिए लिखेंगे बच्चों तो यहां पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये फिनाल के जगह क्या ले रहे हैं? बेंजीन। बेंजीन की क्रिया, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराई जाती है। फिर से समझो, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, फिनाल के जगह बेंजीन जोड़ देंगे, HCl और HCN के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजेल्डिहाइड मिलता है। ये जो अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले जो हमारा HCl और HCN है ना बच्चों, ये मिल करके आपका बन जाता है आइमिडोफार्मिल क्लोराइड। थोड़ा समझ लेंगे तो सही रहेगा ना, समझा दूं कि नहीं? जैसे मैं कहता हूं HCl है बच्चों, क्या है? HCl है और HCN है, क्या है? HCl और HCN है, ये आपस में मिलते हैं तो आइमिडोफार्मिल बनाता है। कैसे आइमिडोफार्मिल बनाता है? देखिए आपका बच्चों यहां पर HCN है तो कहीं ना कहीं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अभी 3 बंध है, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध है, लेकिन इसी के साथ ये जो आपका HCl है आकर के जुड़ेगा। तो देखो आपका बच्चों यहां पे हो जाएगा C के साथ ही क्लोरीन जुड़ेगा कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के पास ही 4 बंध बनाने की क्षमता है, और कार्बन के पास ही आपका H आकर जुड़ेगा, और बाकी इसके साथ आपका N जुड़ा ही है तो N 2 बंध के साथ जुड़ेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये आपका बनाता बच्चों आइमिडोफार्मिल। पहले ये आपस में आइमिडोफार्मिल बना लिए, जैसे यहां पर बात करूं तो ये आपस में आइमिडोफार्मिल बनाते हैं, ये आपस में आइमिडोफार्मिल बनाते हैं। अब ये आइमिडोफार्मिल जाकर के अटैक करते हैं। अटैक कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा बेंजीन के साथ क्रिया, जब बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, बेंजीन ये आपका, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, सबको पता है, और आपका HN द्विबंध से कार्बन Cl और H, तो ये आपस में क्या करते हैं? सीधा अटैक। HCl देखो ना भाई, H और Cl, तो HCl माइनस हो गया तो ये जाकर के यहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा बच्चों। जब ये जुड़ेगा तो भाई यहां से क्लोरीन हटेगा तो कार्बन जाकर के बंध बनाएगा, सही है कि नहीं? तो CHNH, सही है, CHNH। अब ये हमारा बेंजल आइमीन बनाया, इसका हम जल अपघटन कराते हैं, HOH, जल अपघटन।
तो जब जल अपघटन कराते हैं बच्चों तो यहां से H2 जो है इसके साथ जुड़ जाता है। देखिएगा थोड़ा सा मैं स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा CH ऑक्सीजन को ले लेगा तो CHO, बाकी NH ऑलरेडी था बच्चों और 2H और यहां से तो NH3 अलग हो गया। खत्म कहानी। ये लंबी प्रोसेस है और लंबी प्रोसेस ना लिख करके मैं थोड़ा शाब्दिक रूप से शॉर्टकट में समझा दिया कि एग्जाम में आपका कोई इसका मतलब मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, इसका कभी मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, गाटरमान रिएक्शन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम के टाइम में इतना लंबा चौड़ा करने का थोड़ी ना समय रहेगा, तो जितना बताया उतना तो बन ही जाएगा ना कि गाटरमान अभिक्रिया, और इसी के जैसे गाटरमान कोच अभिक्रिया भी होता है जिसे आप लोग सीख लेंगे अगले वीडियो में। बच्चों आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि हमारे अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से हर जगह प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल या हमारा ग्रुप बना हुआ है। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।